सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। नमस्ते सर, सभी को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको नंबर ही थ्योरी में एक थ्योरम है उसको बताऊंगा, और वो थ्योरम है फर्मेट-लिटिल्स थ्योरम। फर्मेट-लिटिल्स थ्योरम है तो हम शुरू में इसका स्टेटमेंट लिखेंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या है। शुरू में यदि P बी ए प्राइम, यदि P इज ए प्राइम, P कोई प्राइम है और जो GCD है A और P का वो बराबर 1 है, तो देन हमें दिखाना है a टू द पावर P माइनस वन इज a टू द पावर P माइनस वन इज डिविजिबल बाय, कि वो डिविजिबल होगा बाय P से। ये हमें दिखाना है, तो हम शुरू में प्रूफ करते हैं इसको। तो हम शुरू में लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है। शुरू में लिखेंगे दिया हुआ क्या है, लेट P बी ए प्राइम एंड A इज एनी इंटीजर, और A कोई इंटीजर है सच डैट, ताकि जो GCD है A और P का वो बराबर 1 है। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव a टू द पावर P माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो P। ये जो था a टू द पावर P माइनस वन इज डिविजिबल बाय P का मतलब यही होता है कॉन्ग्रुएंसी के नोटेशन में। इसी तरह हम इसको लिखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब हो गया P डिवाइड्स a टू द पावर P माइनस वन। तो ये हमें दिखाना है। तो हम शुरू में मानेंगे फॉर लेट x1 और x2 बी एनी नंबर्स, x1 और x2 कोई नंबर्स है, तो बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन से, देन बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन से, आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन पता ही होगा, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से हो जाएगा x1 प्लस x टू द पावर p इज इक्वल टू PC0 x1 का पावर p, फिर PC1 x1 का पावर यहाँ एक कम हो जाएगा और यहाँ x2 हो जाएगा, फिर PC2 x1 का पावर p माइनस 2 और यहाँ x टू द पावर यहाँ 2 हो जाएगा, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, आखिर में PCP x1 का पावर 0 और x2 का पावर p हो जाएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 का पावर p। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान यहाँ पर देखिए कि इसी को हम आगे लिखेंगे, तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा, x तो यहाँ इतना पूरा 1 तो हो जाएगा, x1 का पावर p शुरू में होगा, फिर PC1 तो p इंटू p माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर नीचे भी 1 फैक्टोरियल और p माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो आखिर में होगा p इंटू p माइनस 1 का फैक्टोरियल और p माइनस 1 का फैक्टोरियल नीचे, और यहाँ 1 का फैक्टोरियल, x1 का पावर p माइनस 1 x2, फिर डॉट डॉट डॉट, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर एक p बचेगा। इसी तरह सारे में अब यहाँ से लेके पूरा सारे में, इसको छोड़ के यहाँ के सारे में p जरूर आएगा, इस तरह p उसमें ज़रूर इंक्लूड रहेगा। फिर आखिर में हम लिखेंगे यहाँ तक x टू द पावर p, इतना का वैल्यू प्लस डॉट डॉट के बाद यहाँ पर इसका वैल्यू सीधे x टू द पावर p हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि x1 टू द पावर p में और x टू द पावर p में, इसमें कहीं भी p नहीं है, मतलब p मल्टीप्लाइड नहीं है इसके जैसा, जैसे यहाँ पर दूसरा टर्म में था p इंटू x1 टू द पावर p माइनस 1। तो हम इसी को आगे लिखते हैं, x1 टू द पावर p बराबर हो जाएगा x1 का पावर p, फिर यहाँ एक p होगा
एक पी होगा, फिर x1 का पावर p माइनस 1 x2, मतलब आगे आप जाते जाइए तो उसमें कम से कम एक p तो होगा ही। तो आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिएगा, एक p आपको मिलेगा ही और लास्ट में बचेगा x टू द पावर p। जब इतना हो जाएगा तो आप ध्यान देखिए कि ये जो सारा टर्म है, यदि हम इसको p से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये टर्म और ये टर्म डिवाइड नहीं होगा p से, और बाकी सारे टर्म p से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हर p जरूर मिलेगा। तो आप इसी को लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, अगर आप इसको कॉन्ग्रुएंसी के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इस तरह लिखिए, x1 प्लस एक्स टू द पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू x1 का पावर p प्लस एक्स टू द पावर p मॉडुलो p। इसी को हमने कॉन्ग्रुएंसी के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि 12 जो सिर्फ x1 का पावर p और x2 के पावर p में ये p से डिवाइड हो नहीं रहा था, इसीलिए हमने इसको सिर्फ यहाँ पे रखा, और बाकी सब डिवाइड हो जा रहा था इसीलिए हटा दिया उसे। तो इसके आगे हम लिखेंगे, अब इतना तक तो आ गया। अब सिमिलरली अब ये जो फार्मूला आया, x1 का पावर x1 प्लस एक्स टू द पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू x1 का पावर p प्लस एक्स टू द पावर p मॉडुलो p, यही a टाइम्स के लिए भी x1 प्लस x2, यही xa टाइम मतलब xa तक के लिए भी ये भी उसी तरह इसी फॉर्म में हम लिख देंगे, x1 का पावर p प्लस एक्स टू द पावर p प्लस डॉट 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 xa का पावर p हो गया, और मॉडुलो p। यहाँ x1 और x2 था सिर्फ, तो उसी को हमने यहाँ पर x1 x2 xa तक लिखा, इसी यहाँ भी उसी तरह हो जाएगा, xa तक हो जाएगा और मॉडुलो p। अब आगे है, अब हम पुट करेंगे, पुटिंग x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर डॉट 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 xa तक जो हम सबको वैल्यू 1 रख देंगे। तो अब इसको जब पुट किए, आप वही इक्वेशन में आप इसको पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 a तक हो जाएगा, a टाइम्स तक हो जाएगा, क्योंकि xa तक है तो इसको कॉन्ग्रुएंट, तो इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा, a1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 a टाइम्स तक हो जाएगा, और यहाँ मॉडुलो p हो जाएगा। अब यहाँ पर a टाइम्स तक हो गया तो a टू द पावर, यहाँ पावर p भी था, तो a टू द पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a टाइम्स, तो a टाइम्स था तो 1 प्लस 1 a टाइम्स था तो a हो जाएगा, और यहाँ मॉडुलो p हो जाएगा। तो अब बाय यूजिंग कैंसिलेशन लॉ अब लिख दीजिए, a टू द पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 मॉडुलो p। प्रूव्ड हो गया। धन्यवाद दोस्तों।